फिर आगे कुछ नया सीखे मेरे पास। हेलो दोस्तों, मैं राम जी आरएम ट्यूटोरियल एक्सेल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियोस में हम आपको व्यू टैब के 3 ऑप्शन बताएंगे। जूम, विंडोज और शेयर पॉइंट, जो कि हमारे ये पेंडिंग्स रह चुके थे और इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और ये चैप्टर उसके बाद एमएस वर्ड का पूरा यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो आपको ये सारी वीडियोस मेरे वर्ड प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, जिसमें मैंने सारी एक एक करके आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखी है। तो आज का चैप्टर में हम आपको जूम से बताएंगे जूम में होता क्या है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जूम पे क्लिक करूंगा, तो जूम पे क्लिक करते ही मेरे पास ऑप्शंस आता है, एक जूम साइज का एक विंडोज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप अपने डेटा को जूम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने 200 पे क्लिक किया और इसको इस तरीके से किया, तो मेरा पूरा डेटा क्या हो गया, एक 200 पिक्सल्स में क्या हो गया, जूम हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको 100 पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये 100 पे जूम हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे 75% पे जूम करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप डेटा को जूम कर सकते हैं। तो ये थी आपको डेटा को जूम करने के कॉन्सेप्ट। आप अपने डेटा को कैसे रखना चाहते हैं, अगर इसे नॉर्मली फिल करना चाहते हैं, नॉर्मल फिट यानी कंट्रोल के साथ आप जीरो प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल के साथ जीरो प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ आप क्या प्रेस करेंगे? जीरो। तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होता है, 100 फीट में आ जाता है, मतलब 100% व्यूज में आ जाता है आपके पास। लेकिन अगर यहाँ पे एक ऑप्शन और है, यानी पेज विड्थ, यानी आपका पेज का विड्थ क्या है वो आपको कैसे पता चलेगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करके ओके करता हूँ, तो आपके डेटा साइज का पेज का विड्थ यहाँ से स्टार्ट है। ये एक आपको पेज का विड्थ आपको यहाँ से पता चल रहा है। जैसे रोलर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से आपको पता चल रहा है आपके पेज का विड्थ क्या है। तो आप ये चीजें देखना चाहते हो तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट विड्थ करता हूँ, तो आपके टेक्स्ट के जो विड्थ है वो आपको यहाँ से रिप्रेजेंट करेगा, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और मैं इसको कंट्रोल करके स्क्रॉल करके इसके टेक्स्ट के विड्थ आप यहाँ से ये चीजें देख सकते हैं। और इसके अंदर एक ऑप्शन है आपके पास होल पेज, जैसे मतलब मेरे पास इसके अंदर डेटा जो है यानी 2 पेज में है, तो यानी टोटल के टोटल जितने भी पेज होंगे आपको स्क्रॉल करके डाउन करना होगा, तभी आप उसके पेज पे जा सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से करेंगे तो आपको पूरे के पूरे पेज यहाँ पे शो हो जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे मेनी पेजेस पे क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन और है आपके पास। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर पूरे के पूरे, अभी मेरे पास 2 पेज हैं, अगर इसके अंदर मेरे पास 20 पेज होते हैं तो टोटल 20 पेज शो होते हैं। आप इस तरीके से अपने पेजेस को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 1 पेज क्लिक करता हूँ तो सेम वही कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अगर मल्टीपल पेज पे क्लिक करता हूँ तो फिर यहाँ पे आपको 2 पेज से होंगे। पेज विड्थ जो आपको मैंने अंदर बताया था, सेम ये आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे बाहर भी दे रखे हैं। तो आप इस तरीके से इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रखा है, यानी कोई भी फॉर्म की कुछ भी हो सकता है, आपने उसे रेडी कर रखा है। रेडी करने के बाद उसे आप कॉपी बनाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कॉपी बनाना चाहते हैं। बिगर फाइल क्लोज की हुई है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस न्यू विंडो। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट टू, और यहाँ पे आएगा आपके पास डॉक्यूमेंट टू। तो इसी तरीके से क्या हुआ, इस विंडोज का ये क्या होगा, एक कॉपी पार्ट बन गया। तो जो कि आपको यूज करना तो आप उस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। तो फिर हम व्यू में चलते हैं। मैं इसे करता हूँ, एक ऑप्शन और आता है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल में क्या होता है कि आपने कई सारे डॉक्यूमेंट ओपन कर रखे हैं। जैसे मैं इसको फिर से यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू विंडो और बना देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाता है। व्यू में जाते हैं और हम इसको क्या करते हैं, अरेंज ऑल करते हैं, तो देखेंगे आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3। तो यानी तीनों सेक्शंस आपके पास इस तरीके से यहाँ पे आपके व्यूज हो जाते हैं। तो आप उसको इस तरीके से यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं नहीं कर रहा हूँ इसे यूज अभी, तो फिलहाल आपको बताने के लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब मैं स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ, स्प्लिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि मान के चलो आपने कोई डेटा टाइप कर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 वाले सेशंस पे क्लोज करता हूँ और इसको बड़ा स्प्लिट विंडोज करते हैं। यानी आपके ऊपर वाले हेडर पे जो लाइंस है और नीचे वाले पे भी सेम वही पेज है। यानी आपको कोई चीज नीचे ऐसे लिख रखी है और उसे आपको मैच करना है। ऊपर जाके आपको मैच करना पड़ता है कि हाँ, मैंने ऊपर जो चीजें लिखी है क्या उसमें से वो लाइंस नीचे जो मैं एक्सप्रेशन टाइप कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो आप बार बार स्क्रॉल अप एंड डाउन करते हैं, तो वो चीज ना करें। इसके अंदर आपके पास स्प्लिट ऑप्शन है, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, अप एंड डाउन करने के लिए उसको यहाँ से स्प्लिट कीजिए, कर्सर रखिए और यहाँ से क्या कीजिए, स्प्लिट कीजिए, और ये स्प्लिट हो जाएगा वहां से पर। तो आप उसको उस नजरिए से देख सकते हैं और अपने डेटा को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ, तो ये चीजें आपको पता चल गई कि स्प्लिट क्या काम करता है।
अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नई विंडोज क्लिक करता हूँ, यानी अरेंज पे मैंने एक विंडोज यहाँ पे और ओपन कर ली है। यहाँ पे आपके पास व्यू स्लाइड क्या आता है, व्यू स्लाइड बाय स्लाइड, यानी ये क्या काम करता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपने देखा कि आपके एमएस ऑफिस वर्ड में यानी डॉक्यूमेंट वर्ड एंड डॉक्यूमेंट टू दो सेक्शन है। अगर दोनों सेक्शंस के डेटा को आप कंपेयर करना चाहते हो तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। कैसे, जहां पे मैंने व्यू स्लाइड पे क्लिक किया था तो वो क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे जैसे विंडोज पार्ट में जाता हूँ, यहाँ पे मैंने व्यू स्लाइड पे क्लिक किया था, जैसे मैं इसको अनचेक करूंगा तो इस तरीके से मोड में आ जाएगा, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से दोनों की चीजें जैसे मैं देख रहे होगे आप। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे मैं एक में स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरे दोनों पेज स्क्रॉल हो रहे हैं, ऐसा क्यों आपको पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम जाएंगे विंडोज में, यहाँ पे क्या आता है सिंक्रोनस स्क्रॉल, इसको ऑफ कर देंगे तो सिर्फ क्या होगा, आपका एक ही पेज स्क्रॉल होगा। लेकिन जब आप इसे ऑन कर देंगे तो क्या होगा, आपके दोनों पेज स्क्रॉल होंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है, जैसे कि मैं इस पेज के साइज को इस तरीके से क्या कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ या छोटा कर देते हैं। यहाँ पे आप फिर से जाएंगे रीसेट विंडो पोजीशंस करेंगे तो क्या होगा, दोनों के दोनों सेम उसी साइज पे आ जाएंगे। तो ये चीजें आप भी कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं आपको डेटा को कंपेयर करने या व्यू करना या मैच करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, एक नई और चीज है इसके अंदर। आप नई चीज क्या है, जैसे कि आपके पास मल्टीपल्स फाइल्स खुली है तो आप क्या करते हैं, ऑल टैब का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि आपको डेटा को जैसे ऑल टैब करके उस पर जाने के स्विच करने के लिए आप यूज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक और इसमें शॉर्टकट है, वर्डपैड टू वर्डपैड के अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे स्विच विंडोज है, यानी डॉक्यूमेंट वन पे काम करना, वन पर सिलेक्ट कर लो, टू पे काम करना तो टू सिलेक्ट कर लो। तो ये थी व्यू की थोड़ी सी कंडीशंस। उसके बाद हमारे पास विंडोज के कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास आता है शेयर पॉइंट। ये वाला पार्ट मैक्रोस का क्या होता है, मैक्रोस की वीडियोस में अलग से शेयर करूंगा आपको। यानी एमएस वर्ड में भी आप कोडिंग करके उसके अंदर आप ऑटो फॉर्मेट कर सकते हैं, डेटा को स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। तो यानी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आप डेली बेसिस पे काम करते हैं, उसको आप मैक्रोस के जरिए करा सकते हैं। तो वो चीजें आपको ना करनी हो तो आप, मैं आपको बताऊंगा कि मैक्रोस में कैसे काम होता है। तो उसके बारे में आपको मैक्रोस की अलग से वीडियोस मिलेगी, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। अब आते हैं हम इसके बाद यहाँ पे शेयर पॉइंट। शेयर पॉइंट पे क्या काम होता है, यानी यहाँ पे शेयर पॉइंट है, यानी शेयर पॉइंट प्रॉपर्टीज। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो अभी तक आपने जो भी काम किया था इसके अंदर यहाँ पे बताएगा फाइल का साइज क्या है, यानी सॉरी, यहाँ पे आपको साइज नोट सेव इट, यानी जो फाइल है मैंने उसे अभी तक सेव नहीं किया है। इसके अंदर पेजेस कितने वो आपको एक्सप्लेन करेगा, उसके अंदर वर्ड कितने वो एक्सप्लेन करेगा, टोटल एडिटिंग टाइम बताएगा, इसके अंदर टैग्स, टाइटल, कमेंट्स है, और यहाँ पे आपके पास क्रिएट का वो दी फाइल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फाइल से, यानी जिसको कहते हैं प्रॉपर्टीज, यानी फाइल के अंदर है क्या क्या चीज, वो सारी चीजें आपको इस तरीके से देखनी है तो आप एमएस वर्ड में देख सकते हैं। आपने सीखा शेयर पॉइंट क्या काम करता है, यानी प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमारे पास यहाँ था हेल्प। हेल्प में आपके पास क्या है, हेल्प में कुछ नहीं है, सिंपल, यानी आपके एमएस ऑफिस में कुछ बग्स आ रहे हैं या कॉन्टेक्ट सपोर्ट, यानी आप सो ट्रेनिंग्स, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ ट्रेनिंग सेशंस, यहाँ पे आपके पास ट्रेनिंग सेशंस क्या है, तो उसके बारे में अभी जैसे मेरा नेट से कनेक्टेड हो रहा है और थोड़ा सा टाइम लेगा, तो यानी वर्ड ट्रेनिंग, उसके लिए आपको यहाँ पे वीडियोस भी मिल जाएंगे हर चीज की। आप सीखना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वर्ड के अंदर ट्रेनिंग सेशंस के ऑलरेडी वीडियोस इंक्लूडेड है। तो आप इसके जरिए भी यहाँ से आप कुछ चीजें सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, फीडबैक्स देने हैं आपको। तो ये थी एमएस वर्ड की आपको कंप्लीट वीडियोस, यानी आपको एक वन बाय वन करके मैंने सारी वीडियोस बना रखी है, आपको ये सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप उसके जरिए यहाँ से कुछ चीजें सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, हैव ए नाइस डे।